निशा पब्लिक स्कूल में आज एनुअल फंक्शन था। तमाम कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस तरीके से बच्चों का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं वो कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय रहा। कई बच्चों के द्वारा तमाम कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ये आप एक कार्यक्रम की दृष्टि से आप देखते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कार्यक्रम आप समझ के रखिए, क्योंकि बच्चे जिस तरीके से स्टेज पर चल करके लोगों के सामने परफॉर्मेंस करते हैं, लोगों के सामने अपने कला को प्रस्तुत करते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, अगर स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती, सामने से जो है बोल नहीं पाते किसी से। लेकिन स्टेज पर खड़े होकर के बोलना, कुछ परफॉर्मेंस करना, या कुछ देश के बारे में या वर्तमान जो चीज़ें चल रही उसके बारे में बोलना एक अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। तो आज यहाँ पर कई लोग यहाँ मौजूद हैं, जैसे प्रबंधक भी हैं और काफ़ी सम्मानित लोग यहाँ पर भी है। बातचीत करेंगे कि स्टेज पर चढ़ कर के बोलना और बच्चों का जो ये कार्यक्रम रहा, किस तरीके का कार्यक्रम रहा, भैया से बातचीत करेंगे। देखिए, कार्यक्रम तो काबिले तारीफ़ था। कार्यक्रम को किसी से तुलना ही नहीं किया जा सकता। और हमारे मनोज भाई हैं जो कि हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, और यही बगल में खुटहन में डॉक्टर तारुणीकांत उपाध्याय पब्लिक स्कूल का संचालन मैं भी करता हूं, जिसके नाते और मनोज जी से नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं और हमेशा मिलना जुलना रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि मनोज जी का ये जो प्रयास है इस ग्रामीण क्षेत्र में, ये इसका मतलब ये अपने आप में एकदम काबिले तारीफ़ है। तो मनोज जी का ये प्रयास सदैव हमेशा बना रहे, और बस केवल अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि अभिभावकों का इनको सहयोग मिलता रहे, और हमेशा ये अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। जब हमसे कभी मिलते हैं तो हमेशा स्कूल के बच्चों के बारे में, बच्चों की प्रगति कैसे हो, बच्चों में और क्वालिटी कैसे लाई जाए, इन सब बारे में हमेशा विचार विमर्श करते रहते हैं। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि मनोज जी का सभी अभिभावक और सारे लोग, सारे क्षेत्रवासी मिल करके सहयोग करें इस निशा पब्लिक स्कूल के लिए। भैया क्या नाम है आपका? साकेत पांडे, सुरमेल चिल्ड्रन एकेडमी प्रबंधक, पट्टी बच्चों नरेंद्रपुर। का जो ये परफॉर्मेंस होता है स्टेज पर, जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी लोग जो कुछ नहीं बोल पाते हैं। बच्चे कोई ऐसे कलाकार तो हैं नहीं कि उनको जो है हमेशा से ट्रेनिंग दी गई है कि वो आकर के परफॉर्मेंस दें, लेकिन जो बच्चों को कम समय में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका परफॉर्मेंस यहाँ जिस हिसाब से है, इनके प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन मुझे प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, सराहनीय लगा। इनका जो भी प्रयास था विद्यालय के प्रति या बच्चों के प्रोग्राम के प्रति अच्छा रहा। भैया जो है राकेश मिश्रा जी हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है बोलते हैं, क्योंकि राजनीतिक समाज से ताल्लुकात रखते हैं। भैया जी भाई साहब, आप तो स्टेज पे बोलते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज पर बोलने में उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या कहेंगे बच्चों के? देखिए आपने बहुत सही कहा। पहली बात, मेरा ये संदेश है कि शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान ही शिक्षा नहीं कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान को भी शिक्षा कहते हैं। विद्यालयों में प्राचीन समय से, भारत के विद्यालयों में, चाहे जब गुरुकुल परंपरा रही हो, आप देखें तब से और आज तक कि जो शिक्षा की भारत की परंपरा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, किताब के अलावा व्यवहारिक ज्ञान ये दिखाई पड़ा है और होता रहा है, आगे भी होने की उम्मीद है। जैसा कि प्लेटो ने एक चीज़ कहा था कि शिक्षा का जो फार्मूला प्लेटो ने दिया था, बहुत हद तक वो भारत के शिक्षा के सिद्धांत में समाहित है। जितना हम स्कूल के कक्षा में पढ़ाते हैं, विद्यालय के लोग पढ़ाते हैं, उतना प्ले ग्राउंड में भी पढ़ाया जाता है। तो जा करके तब छात्रों के अंदर जो प्रतिभाएं निकल के आती हैं मंच पे, इसलिए उन बच्चों को चढ़ाया जाता है कि जिससे उनके अंदर की जो छिपी जो प्रभिताएँ हैं, जो उनकी योग्यता है, वो बाहर आ जाए, वो लोगों के सामने दिखाई पड़े कि उनके अंदर क्या कला है, क्या एक्टिविटी है, वो दिखाई पड़े। दूसरी बात कि विद्यालय के अध्यापकों ने बच्चों को क्या शिक्षा दी है, वो भी एनुअल फंक्शन से, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम से दिखाई पड़ता है। विद्यालय में आचरण, व्यवहार, विद्यालय का चरित्र, विद्यालय के अध्यापकों का चाल चलन चरित्र वो कैसा, वो भी एनुअल फंक्शन में दिखाई पड़ता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, मैं इनके कार्यक्रम का संचालन किया हूँ, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। बच्चे स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम कर रहे थे, तो इसका मतलब पर्दे के पीछे जो तैयारियाँ हुई होगी वो बहुत बेहतरीन हुई होगी। बहुत अच्छा लगा हमें कार्यक्रम। और जो आपने सवाल पूछा कि बहुत से बच्चे या लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उसी डर को दूर करने के लिए ही विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय की जो प्रबंध कमेटी होती है, वो बच्चों को तैयार करती है को आगे जा कर के किसी भी मंच पर जाएं, चाहे सर्विस में जाएं, चाहे राजनीति में जाएं, वो बेधड़क होकर के अपनी बात कह सके और अपनी प्रतिभाओं को लोगों को दिखा सके।
तो आप जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग, तमाम लोग ये जो कुछ नहीं जानते होंगे वो यही सोचते होंगे कि ये जो है स्कूल की तरफ से ये कार्यक्रम किया जाता होगा, ऐसे ही किया जाता होगा। लेकिन कोई चीज़ जो है अगर विद्यालय से किया जा रहा है तो कोई ऐसे नहीं होता है। उसके पीछे ये बड़ा रीज़न है कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाता है, उनको बोलने के लिए तैयार किया जाता है। किसी स्टेज पर, किसी नौकरी पेशे में, किसी राजनीतिक जीवन में आने के बाद वो इसी स्टेज पर चढ़ करके वो समाज को जो मैसेज देना चाहते हैं, ताकि खड़े होकर के दमदारी से बोल सके, अपनी बात रख सके, समाज में जो बुराइयां हैं उसकी बात को आप लोगों के बीच में रख सके, उसके लिए अध्यापक ये शुरुआत की तैयारी करते हैं। ये वो तैयारी है जो आपके बच्चों को इस स्टेज पर दिया जाता है। ये यूं ही नहीं, ऐसे नहीं ये कार्यक्रम है। भैया क्या कहेंगे प्रबंधक जी? जी सर। कितनी तैयारी आपकी है इस चीज़ को करने में? सर सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पर डे मेहनत किया। जो आज परफॉर्मेंस रहा टीचर के द्वारा, टीचर हमारे विद्यालय के रीढ़ हैं, टीचर ही बच्चों को अच्छा परफॉर्मेंस दिए और विद्यालय टीचर के ऊपर भी निर्भर रहता है। और बच्चों क्या कहेंगे अब जो इतना भीड़ लगी थी, जो है घर के लोग आए थे, क्या कहेंगे लोगों को? सर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं अपने अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं उसे ज़्यादा निखारने का प्रयास करते हैं। जी सर। क्या कहेंगे भैया, कैसा रहा कार्यक्रम यहाँ? कार्यक्रम आपका बड़ा ही सराहनीय था और निश्चित रूप से एक प्रबंधक के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग यह कार्यक्रम होता है। आपका भी विद्यालय है? जी, मेरा विद्यालय माँ भगवती इंटरनेशनल अकेडमी पट्टी नारायणपुर। मैं पिछले 12 वर्षों विद्यालय संचालित कर रहा हूँ। ये वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम बहुत सामान्य कार्यक्रम नहीं होता है। यह विद्यालय अपने पूरे वर्ष भर बच्चों को शिक्षा से जोड़ करके रखता है, तमाम अनुशासन में रखता है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित होता है। और हम अपनी विद्यालय की जो कला कौशल है, हमारी जो क्षमता है, जो कुशलता है, उसको दिखाने के लिए, साथ साथ बच्चों को अगले सत्र के लिए या बच्चों का एक उत्साहवर्धन के लिए कि हम कोई प्रोग्राम होता है स्टेज पर, 10 बच्चे एक साथ परफॉर्मेंस देते हैं, तो यूनिटी में हम कैसे वर्क करते हैं ये सिखाया जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वह डांस में अच्छा है बच्चा तो पढ़ने में भी अच्छा होगा। अगर वो कोई यहाँ एक्ट कर रहा है, कला कर रहा है, तो उसमें भी वो अच्छा होगा, क्योंकि हम यह देख लेते हैं कि उसकी रुचि अपने कार्य के लिए कितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपने कार्य को करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देंगे। आप बहुत संघर्ष करते हुए विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। और एक मैसेज मैं अभिभावक को भी आपके माध्यम से देना चाहूँगा, ऐसे कार्यक्रम को सिर्फ ये मनोरंजन का कार्यक्रम न समझें। इस कार्यक्रम में हर अभिभावक को आना चाहिए, क्योंकि अभिभावक के आने से प्रबंध तंत्र और शिक्षक और बच्चों में बड़ा उत्साह बढ़ता है। जो त्रुटियां होती हैं लोग बताते हैं, आदमी समझता है, फिर इम्प्रूव करके अगले वर्ष और बेहतर देने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से हर अभिभावक को ऐसे कार्यक्रम, चाहे जिस विद्यालय में, मैं भी अभी 2 दिन पहले एनुअल फंक्शन किया, आपने भी किया, हर कोई करता है। ये एक उल्लास का विषय होता है विद्यालय के लिए, क्योंकि उसका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष उसका एक सफलतापूर्वक संचालन मैंने किया है और मैं आगे की तैयारी भी बेहतर करूंगा। तो हर अभिभावक सहयोग करें, क्षेत्र को भी सहयोग करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके बच्चों का, विद्यालय परिवार का सहयोग करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सिंह। भैया ने एक चीज़ कहा कि बच्चों में जो आपस में तालमेल का जो मामला है, वो वास्तव में कार्यक्रम से ही कई बार क्या होता है, बच्चों में मनमुटाव सा रहता है। लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान अगर वो साथ में काम करने का, जो उनको साथ रहने का जो एक समय मिलता है, उस बीच उनकी जो दूरियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। कार्यक्रम में जब साथ में काम करते हैं तो साथ में काम करने का एक अलग से जो उनके अंदर फीलिंग होती है, वो भी चीज़ बरकरार हो जाती है। तो देख सकते हैं ये बाहर जो ये पूरा मैदान था, पूरा मैदान अभिभावकों से और जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग थे उससे पूरा एकदम भरा हुआ था। लोग, इतना धूप था, उसके बाद भी लोग कार्यक्रम में लगातार लगे भी रहे। अब इस समय देख रहे हैं कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अब भी बैठे हैं, क्योंकि इस विद्यालय से उनका लगाव है और इस विद्यालय के क्षेत्र के रहने वाले हैं। और शायद हमको लगता है कि इस क्षेत्र में, इस विद्यालय में कुछ अच्छा पढ़ाया जाता होगा, कुछ अच्छा सिखाया जाता होगा, जिसलिए यहाँ गाँव के लोग और जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। क्या कुछ आप इस खबर को देखकर कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? अगर आप नहीं जानते रहे होंगे कि ये कार्यक्रम किस लिए मनाया जा रहा है, आपके बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए किया जा रहा है, तो आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको जानकारी थी या नहीं थी। आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक, आपके साथ धन्यवाद।
तुम बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी, सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी, ये बहिया गोरी 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 बहिया खड़ी बाट में पावे राधे मजा मने जब आवे।